अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ईयरली हॉरोस्कोप की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम फाइनेंस, कारोबार, करियर और 2025 में आपके माली मामलात कैसे रहेंगे उस सब के बारे में एरी से पाइसेस तक डिस्कस करेंगे। तमाम ज़ोडिएक साइंस के बारे में और तमाम की कंडीशन, उनके बिज़नेस से रिलेटेड, उनके फाइनेंस से रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड और उनकी जॉब से रिलेटेड। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं पहले स्टार की तरफ, जो कि है एरीज़। एरीज़ का 2025 में फाइनेंस, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक एरीज़ आपके नज़दीक 2025 में फाइनेंस की कंडीशन है, तो जुपिटर की कंडीशन आपके नज़दीक काफ़ी हद तक बेहतर है। ख़ास तौर पर स्टार्ट से लेकर मिड ऑफ दी मई तक कंडीशन फाइनेंस से रिलेटेड आपके फेवर में रह सकती है। अगर आप इस दौरान कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बेहतर बनेगी। इवन मई के दौरान भी आपकी कंडीशन मज़ीद बेहतर बन सकती है। लेकिन उसके बाद अगर आपने लापरवाही बरती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपके फाइनेंस की कंडीशन बेहतर बन सके। इस वक्त में की गई आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएगी, ख़ास तौर पे स्टार्ट ऑफ द ईयर में, जब जनवरी से लेकर मई तक की कंडीशन कंपैरेटिवली आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और अगर आपके करियर की बात कर ली जाए तो प्रोफेशनली आप काफ़ी हद तक ख़ुद में पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। फ़ायदा आपके नज़दीक पैदा होगा, किसी हद तक सेटिंग के साथ मौजूद होंगे। कोशिश करें, कोई ऐसा काम भी करना पड़ सकता है जो शायद आपको पसंद ना हो, फोर्सफुली, या वर्क प्लेस के ऊपर स्ट्रेस का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। इस वक्त में ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। जॉब से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और आपकी इंडस्ट्री, अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड है, वो भी बेहतर बन सकती है। आपके बिज़नेस आइडियाज़ आपके काफ़ी काम आ सकते हैं, आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएगी, रिज़ल्ट आपके फेवर में जा सकता है। लेकिन जब सैटर्न एंटर करेगा आपके 12th हाउस में आफ्टर मार्च, तो किसी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्च के बाद। लेकिन उससे पहले आपके लिए कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके बाद आपको थोड़ी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिज़नेस से रिलेटेड किसी हद तक आपको फ़ायदों में डिले का शिकार हो रहे होंगे, लेकिन मई के बाद ये कंडीशन मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाएगी और आपके लिए फ़ायदा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वेट कर सकते हैं लाजमी करें और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस। आपका 2025 में फाइनेंस, करियर, बिज़नेस कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ईयरली हॉरोस्कोप की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक फाइनेंस की, बिज़नेस की और करियर की कंडीशन का ताल्लुक़ है, तो टॉरस आपके नज़दीक इंडिविजुअल, आप अकेले अगर कोई काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी कंडीशन बन सकती है। इस वक्त में कोई प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं होगी। मिड ऑफ दी मई तक आपके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है। फाइनेंस की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। जितनी आप कोशिश कर रहे होंगे आपको फ़ायदा भी उतना ही मिल सकता है। तो जनवरी से मई तक आपकी जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, जो आपके लिए फ़ायदा क्रिएट कर देगी। और उसके बाद जब मई के बाद आपके नज़दीक कंडीशन मरकरी की बेहतर बन जाएगी, तो आपकी सोच बेहतर हो जाएगी। तो मई में अगर आप एफ़र्ट कर भी रहे हैं तो ज़्यादा लॉस क्रिएट नहीं होगा, आपके नज़दीक फ़ायदा ही क्रिएट होगा, क्योंकि आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंस से रिलेटेड आपके लिए गए फैसले बेहतर बन रहे होंगे। आपके नज़दीक जनवरी से मई तक की कंडीशन भी बेहतर है और मई के बाद की कंडीशन भी काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि आपकी सोचने की सलाहियत बेहतर बन जाएगी। वो आपके फाइनेंस को काफ़ी हद तक बूस्ट कर देगी, आपके फाइनेंस की कंडीशन में लिए गए फ़ैसलों को बेहतर कर देगी। तो 2025 में आपके लिए
फाइनेंस से रिलेटेड कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर बन सकती है, आसानी पैदा हो सकती है। और अगर बात कर ली जाए आपके करियर की, तो इस वक्त में 2005 में स्टार्ट की कंडीशन तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जॉब का प्रेशर कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, गलतियाँ होंगी, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें अपने नज़दीक हायर अथॉरिटीज़ के साथ बना के रखें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बना के रखें। जुपिटर की ट्रांजिट जब आपके 6th हाउस में होगी तब भी कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। चेंजेस आएंगे, उनके साथ आपने फ्लेक्सिबल बनना है, अगर नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद सेटिंग के साथ किसी हद तक होंगे, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जहाँ फाइनेंस आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा, लेकिन करियर में किसी हद तक आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़ायदा आपको मिल जाएगा। पॉजिटिव चेंज आ सकता है आप में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होंगी। करियर में किसी हद तक प्रेशर मौजूद है, ये स्टार्ट के ईयर में भी है, आपके नज़दीक जनवरी से मई तक का भी है, और मार्च तक तो ज़्यादा प्रेशर बन रहा होगा। तब आपने कोशिश करनी है ज़्यादा एहतियात करें, लेकिन जैसे जैसे मार्च से आगे टाइम गुजरेगा काम का प्रेशर किसी हद तक ज़्यादा होगा, लेकिन आपके फाइनेंस की कंडीशन कंपैरेटिवली बेहतर है, सेटिंग के साथ मौजूद है। काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्ड और दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। आपका 2025 में फाइनेंस, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती है। ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस का ताल्लुक है, तो जेमिनी आपके फाइनेंस की कंडीशन के अंदर जो 2025 है किसी हद तक इश्यूज़ लेकर आएगा। सेटिस्फेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप अपने नज़दीक अचीवमेंट्स क्रिएट कर पाएंगे। जुपिटर आपके 12th हाउस में होगा जनवरी से लेकर मिड ऑफ दी मई तक। आपके नज़दीक रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर बन सकते हैं, फाइनेंस किसी हद तक बेहतर बन सकता है, पोजीशन आपकी बेहतर बन सकती है, और उसके बाद मई के बाद आपने किसी हद तक एहतियात करनी है, कामयाबी आपको मिलेगी, बस एफ़र्ट आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो 2025 आपके फाइनेंस के लिहाज से तो काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी हद तक इश्यूज़ क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन फाइनेंस में आपने एफ़र्ट भी उतनी ही ज़्यादा करनी है, हार्ड वर्क भी उतना ही ज़्यादा करना है, तभी आप अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रिस्क का फैक्टर भी मौजूद है। जहाँ तक आपके करियर की बात कर ली जाए, तो जनवरी से मिड ऑफ दी मई तक अगर आप इस वक्त में अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इस वक्त में जॉब के इशू से रिलेटेड सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और अचीवमेंट आपको कोई मिल सकती है। और मिड ऑफ दी मई के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, तो आउटकम्स आपको थोड़ा डिले मिल रहा होगा, जितनी आप एफ़र्ट कर रहे होंगे थोड़ा डिले मिल रहा होगा। अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी 2025 आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त में एवरेज हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आपके नज़दीक बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, फाइनेंस भी डिमांड कर रहा है, करियर भी डिमांड कर रहा है। अब्रॉड की कोशिश कर रहे हैं तो अचीवमेंट आपके नज़दीक बन सकती है, बिज़नेस आइडियाज़ आपके पास हैं, वर्किंग करेंगे कंडीशन बेहतर बन सकती है। मिड ऑफ दी मई तक आपके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है, आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपका बिज़नेस बेहतर बन सकता है, और बिज़नेस के साथ साथ आपके अब्रॉड की कोशिश भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे देगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जेमिनी जो 2025 आपको सिखा रहा है वो इस वक्त में एफ़र्ट, हार्ड वर्क और इम्प्रूवमेंट सिखा रहा है। 2024 ने भी आपके नज़दीक इम्प्रूवमेंट क्रिएट की थी, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ की थी। 2025 में भी कंडीशन ऐसी ही है, एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपकी जॉब का कोई इशू है तो वो जनवरी से मई के दरमियान आपका हल हो सकता है, लेकिन आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और स्विच करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपके लिए।
अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपकी मनपसंद जॉब शायद आपको मिल जाए, क्योंकि आप एफ़र्ट कर रहे होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अगर आप जॉब में किसी इशू का सामना कर रहे हैं तो इस दौरान में आपके मसाइल हल भी हो सकते हैं, आसानी पैदा हो सकती है किसी हद तक आपके नज़दीक। जुपिटर की कंडीशन भी बेहतर है, मरकरी की कंडीशन भी बेहतर है, लेकिन सैटर्न के असरात मौजूद हैं। लापरवाही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों का विर्द और दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। आपका 2025 कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं जनवरी की प्लेलिस्ट में। जहाँ तक आपके नज़दीक आपके फाइनेंस, बिजनेस और करियर का ताल्लुक है तो 2024 से आपका 2025 बेहतर साबित होगा, क्योंकि जुपिटर की कंडीशन, मरकरी की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन सेटिंग के असरात मौजूद हैं। एक्सपीरियंस से सीखें। इस वक्त में आपके लिए मार्च में किसी हद तक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं, मार्च के बाद और मार्च के महीने से फाइनेंस से रिलेटेड, तब आपने एहतियात करनी है। लेकिन आपके लिए कंपैरेटिवली मिड ऑफ द मई में काफ़ी हद तक रिवॉर्डिंग कंडीशंस क्रिएट हो चुकी होंगी। मई, अप्रैल काफ़ी अच्छे महीने हैं आपके लिए, आपके फाइनेंस के लिए। अप्रैल भी, मई भी काफ़ी हद तक बेहतर है। अप्रैल से मई आप कंसीडर कर सकते हैं। मार्च तक किसी हद तक मुश्किल होगा, लेकिन मार्च के बाद अप्रैल से मई तक आपके लिए काफ़ी बेहतर कंडीशन है। मई के बाद आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे, वहाँ आपने किसी हद तक स्टॉप लगाना है या उसको कंट्रोल करना है। किसी हद तक मुश्किल पैदा ना हो फाइनेंस से रिलेटेड तो सोच समझ कर खर्च करें। खर्चे किसी हद तक बढ़ सकते हैं, बजट की तरफ तवज्जो देना काफ़ी हद तक ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, आपके बिज़नेस का, तो ये ईयर आपके लिए वैसे भी फेवर में जा सकता है। आप एफ़र्ट कर रहे होंगे, करियर के इश्यूज़ की तरफ आपने तवज्जो देनी है, वो काफ़ी हद तक बेहतर बन सकते हैं। ख़ास तौर पे मार्च तक जो आपके लिए काफ़ी बेहतर टाइम पीरियड बन सकता है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई कामयाबी क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके बाद फेवरेबल कंडीशन आपकी अप्रैल से मई भी है, काफ़ी हद तक बेहतर है। तो काफ़ी हद तक आप अपने प्रेशर को कंट्रोल कर लेंगे। अपने एक्सपीरियंस से सीखें, खुद में पॉजिटिव चेंज आप महसूस करेंगे। मई के बाद किसी हद तक आपने एहतियात करनी है, क्योंकि लापरवाही आपके नज़दीक ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे जितने 2024 में थे। सेटिंग के असरात हैं ज़रूर, ख़ास तौर पे जनवरी से मार्च तक आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि किसी हद तक आपके डीलिंग में चैलेंजेस आ रहे होंगे। बिज़नेस में आपके जॉब में नहीं इतने मसले होंगे जितने आपके बिज़नेस में हो रहे होंगे, तो वहाँ आपने एहतियात करनी है। आपकी इंपोर्ट, आपकी एक्सपोर्ट किसी हद तक तवज्जो की ज़रूरत होगी, उन फील्ड्स के अंदर एफ़र्ट करने की ज़रूरत होगी बिज़नेस में। और मार्च के बाद कंपैरेटिवली अप्रैल में और मई तक आपके लिए कंडीशन कंपैरेटिवली बेहतर है। उसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर आप जॉब में हैं तो आपने कोशिश करनी है कि छोटे छोटे इश्यूज़ को मेजर ना बनने दें। अगर बिज़नेस में है तब आपने कोशिश करनी है सोच समझ कर फैसले करें, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो। आपका 2025 कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं जनवरी की प्लेलिस्ट में। जहाँ तक आपके नज़दीक फाइनेंस, बिजनेस और करियर का ताल्लुक है तो आपके नज़दीक मिक्स सी कंडीशन है, जहाँ एक तरफ जुपिटर आपके लिए फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ सर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। इस वक्त में जहाँ प्रॉफिट मिलने वाली कंडीशन होगी वहाँ कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाएगा, तो वहाँ आपने एहतियात करनी है। आपके लिए कंपैरेटिवली
स्टार्ट ऑफ द ईयर ज़्यादा बेहतर है, जो शुरू का टाइम पीरियड है जनवरी से मई तक का। वैसे मार्च तक भी आपके लिए रिवॉर्ड की कंडीशन है, फ़ायदा मिल रहा होगा। सेटिंग के असरात किसी हद तक चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। जहां जुपिटर बूस्ट करेगा वहीं किसी हद तक सेटिंग की डिफ़िकल्टीज़ भी लाइफ में पैदा हो सकती हैं। लेकिन मई तक आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉफिट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर इस कंडीशन में आपके नज़दीक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मार्च के बाद किसी हद तक मुश्किलात आएंगी और मई के बाद वो मुश्किलात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, तब आपने एहतियात करनी है। लेकिन आपके लिए कंडीशन बेहतर ज़रूर बन सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, इस वक्त में काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आपके 6th हाउस में होगा, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सिचुएशन में गोल्स को अचीव करने के लिए मुश्किलात आएंगी। जैसे आपको कहा, जहाँ एक तरफ जुपिटर आपकी मदद कर रहा होगा, दूसरी तरफ सेटिंग के असरात मौजूद होंगे। अगर आप एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, आप काफ़ी हद तक अपनी लर्निंग को बेहतर कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए जनवरी से मई तक की कंडीशन बेहतर है, लेकिन मार्च के बाद किसी हद तक मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फ़ायदे कम नहीं होंगे। इस वक्त में रिस्क का फैक्टर मौजूद होगा, लापरवाही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेटिंग जब आपके 7th हाउस में आएगा तो अब आपके लिए चैलेंजेस इंक्रीज़ हो सकती हैं बिज़नेस से रिलेटेड, तो लापरवाही की सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप केयरफुली डिसीजन लेंगे तो आपके नज़दीक मसाइल पैदा नहीं होंगे। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूशरी पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है वर्गो। आपका 2025 में आपका बिज़नेस, आपका करियर, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक 2025 में बिज़नेस, करियर, फाइनेंस की कंडीशन का ताल्लुक़ है, तो जैसे 2024 था, इस तरह इसमें भी किसी हद तक आपके लिए फ़ाइनेंस की कंडीशन बेहतर बनेगी। ये 2024 से काफ़ी हद तक बेहतर बन सकती है। अगर आप एफ़र्ट करेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, तो कंडीशन बहुत बेहतर बनेगी, क्योंकि जुपिटर की कंडीशन आपके बहुत फेवर में है। सेटिंग के असरात किसी हद तक मौजूद हैं। अगर आप काम में आसानी ढूंढ रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिज़नेस बेहतर बन सकता है, आपके बिज़नेस में भी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही होगी, करियर में भी बेहतर हो रही होगी और आपको कामयाबी भी मिल रही होगी। अगर आप कोई एफ़र्ट करेंगे, आपको ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, फाइनेंस की कंडीशन मज़ीद बेहतर बन सकती है। आपके लिए कंडीशन मई तक तो काफ़ी बेहतर है, मई के बाद आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। मई के बाद भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। वीनस की कंडीशन आपके लिए बेहतर हो जाएगी। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी हद तक ज़्यादा हो सकते हैं, तो एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर और आपके बिज़नेस का, तो 2025 के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा नहीं होंगे, कम से कम इतने होंगे कि आप उसको मैनेज कर लेंगे और उनकी वजह से आपको तरक्की भी मिल सकती है। सेटिंग के असरात किसी हद तक मौजूद हैं जनवरी से मार्च तक, तब आपने इम्प्रूव करना है अपने करियर में, एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको बूस्ट भी दे देगा। जैसे प्रमोशन कोई हो सकती है, या इस वक्त में कोई तारीफ़ हो सकती है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे सेटिंग के मार्च तक, लेकिन फिर मार्च के बाद कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर बन जाएगी, वो मई तक बेहतर रहेगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है वर्गो आप पे, तो बिज़नेस कर रहे होंगे वो भी फ़ायदा दे देगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी, फ़ौरन नहीं होंगी। अगर लालच किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वक्त में आपके नज़दीक आपको काम में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी। लापरवाही की सूरत में मई के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूशरी पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा। आपका 2025 में करियर, बिज़नेस और आपकी जॉब कैसी रहेगी, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली,
वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ईयरली हॉरोस्कोप पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको भी प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक 2025 में फाइनेंस, करियर और बिजनेस का ताल्लुक है, तो लिब्रा काफ़ी हद तक मिक्स सी कंडीशन है। जहाँ फ़ायदा मिल रहा होगा वहाँ एफ़र्ट ना करने पर नाकामी भी मिल सकती है। जहाँ आप एफ़र्ट कर रही होंगे, चीज़ें स्लो भी पड़ रही होंगी, मुश्किलात भी आ रही होंगी, तो इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं किसी हद तक प्लैनेट्स आपके नज़दीक। मिड ऑफ द मई तक जुपिटर की कंडीशन तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है, चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी और आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है फाइनेंस में। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा और आसानी पैदा हो सकती है फाइनेंस में। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपनी सेविंग की तरफ लाजमी तवज्जो दें, गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। इस वक्त में लॉस की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, सेटिंग के असरात मौजूद हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मई के बाद आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फाइनेंस में, इमोशनल स्ट्रेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऐसी जगहों पे नहीं करना जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यहाँ से आपको मसाइल का सामना होगा, तो आपने एहतियात काफ़ी ज़्यादा करनी है। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक है, वर्क प्लेस पर सोच समझ कर गुफ्तगू करें, फ़ायदा भी मिल सकता है लेकिन चैलेंजेस भी आएंगे। जॉब से रिलेटेड आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे वाली कंडीशन मार्च से मई के दरमियान क्रिएट होगी। मई के बाद भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। मार्च से मई के दरमियान बेहतर है, लेकिन मई के बाद भी बेहतर है आपके लिए। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें, काफ़ी बेहतर बन सकता है, लेकिन स्टार्ट में किसी हद तक चैलेंजेस आएंगे। जो आपका जनवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड है, इसमें वर्क प्लेस पे भी एहतियात करनी है, बिज़नेस में भी एहतियात करनी है। मार्च के बाद आपके लिए आसानी पैदा होगी, लेकिन तारीफ़, कामयाबी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। आफ्टर मार्च के बाद मई के अंदर जब आपके लिए कंडीशन बेहतर बन सकती है, वहाँ आप कोशिश कर सकते हैं जॉब स्विच कर लें। कोई प्रमोशन की कंडीशन बन सकती है, किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। फाइनेंस की कंडीशन भी आपके नज़दीक बेहतर होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलने की ज़रूरत पड़ेगी प्लानिंग के साथ, क्योंकि सेटिंग के असरात मौजूद हैं और वो मार्च के महीने तक मौजूद हैं। आपको बिज़नेस में फ़ायदा मिल रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के बाद मिलेगा। इस वक्त में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी कंडीशन बेहतर है। सीनियर्स की गाइडेंस में आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है, किसी के साथ मशवरा करना बेहतर साबित होगा और कोशिश करें एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो। आपका बिजनेस, फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा 2025 में, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी जनवरी की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांजिट का ताल्लुक है, तो 2025 में जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। एफ़र्ट करेंगे, आउटकम बेहतरीन निकलेगा आपके लिए। कोशिश करें, एफ़र्ट करें ताकि आपके मसाइल हल हो सके। इश्यूज़ आएंगे, सेटिंग के असरात मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए वो काफ़ी हद तक कम है। जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट बन सकता है, पैसे आपके काफ़ी हद तक बेहतर बन सकते हैं। आपकी कोई सैलरी जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर आप जॉब की तरफ हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। इस वक्त में कोशिश करें किसी हद तक एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। आपके नज़दीक जो टाइम पीरियड है, इसमें आपके फाइनेंस की कंडीशन मई के बाद, मिड ऑफ द मई के बाद काफ़ी हद तक बेहतर बनेगी। उससे पहले भी बेहतर है। आपके लिए फाइनेंस की कंडीशन में इन्वेस्टमेंट बेहतर साबित होगी, सैलरी बेहतर बन सकती है। सेविंग की तरफ लाजमी तवज्जो दें। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है। कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, घर, गाड़ी, काफ़ी हद तक बेहतर साबित होगी। सेविंग आपके फ़ायदे में चली जाएगी, आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टार्ट आपका ईयर का मिड ऑफ द मई तक ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इसके बाद भी फ़ायदा है, लेकिन किसी हद तक कम हो जाएगा, तो एहतियात करने की तब ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आउटकम तो नहीं निकलेगा, लेकिन किसी हद तक एवरेज से ज़्यादा है आउटकम आपके लिए। जॉब में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से उनको बेहतर कर लेंगे अपने नज़दीक।
आपके लिए मार्च के बाद कंडीशन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली क्रिएट हो सकती है और अपनी हेल्थ की तरफ भी लाजमी तवज्जो दें। इस दौरान में जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपको फ़ायदा तो देगा करियर के अंदर, लेकिन स्ट्रेस और चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा, ख़ास तौर पे मार्च तक। मार्च के बाद किसी हद तक कंडीशन बेहतर बन जाएगी, काम बेहतर बन जाएगा या आपको आ जाएगा उस वक्त पे। तो अगर स्कॉर्पियो बात कर लीजिए आपके बिज़नेस की, तो वो बिगनिंग स्टार्ट का मंथ आपके लिए बेहतर है। जनवरी बेहतर है आपके लिए, फरवरी भी बेहतर है, मई तक कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है, आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वक्त में काफ़ी बूस्ट कर सकता है, लेकिन आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सैटर्न के असरात मौजूद हैं। ख़त्म नहीं हुए फैसले बेहतर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कोशिश करें छोड़े ना। इस वक्त में सीनियर्स के साथ, सुपरवाइज़र्स के साथ किसी की गाइडेंस आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। डिस्कशन बेहतर रहेगी, कोशिश करें पॉजिटिव वे में करें ताकि आपको सीखने का मौका मिले। इंपॉर्टेंट फ़ैसले आपके लिए बेहतर साबित होंगे, लेकिन एफ़र्ट करने की आपको ज़रूरत रहेगी। ख़ास तौर पे मई के बाद आपने ज़्यादा एफ़र्ट करनी है और वो कंडीशन आपके लिए मज़ीद बेहतर क्रिएट हो जाएगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि सजिटेरियस। आपका 2025 में बिज़नेस, फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं और ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं जनवरी की प्लेलिस्ट में। जहाँ तक आपके नज़दीक बिज़नेस, फाइनेंस और करियर का ताल्लुक़ है तो 2025 में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आउटकम मिल सकता है आपको। जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है, 6 हाउस में है। जनवरी से मई तक के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर कंडीशन है। अगर आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा क्रिएट कर लेंगे। सैटर्न के असरात किसी हद तक मौजूद हैं, आपको सोच समझ के फ़ैसला लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास हिंट्स बहुत सारे होंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए नुकसान का पहलू ज़्यादा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें। इस वक्त में एक्सपीरियंस आपका काफ़ी हद तक बेहतर बनेगा क्योंकि जुपिटर आपके लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर देगा और आपको कामयाबी भी मिल सकती है। फ़र्स्ट हाफ़ ईयर का काफ़ी बेहतर है और उसके बाद आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। आउटकम्स थोड़े से लेट हो जाएंगे, उसके बाद डिले होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा क्योंकि सोच समझ के फ़ैसले लें, कंडीशन बेहतर रहेगी। और जहाँ तक आपके करियर का ताल्लुक़ है तो सजिटेरियस, काम बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोफेशनलिज्म आप में है, आउटकम आपका बेहतर बनेगा। मिक्स सी फीलिंग है इस वक्त में आपके ईयर के अंदर। चैलेंजेस आएंगे, आप सीख रहे होंगे और उनसे आपको कामयाबी मिल रही होगी। आप काम को बेहतर करेंगे तो मज़ीद बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। 2004 से 2005 के अंदर किसी हद तक रिवॉर्ड में कंडीशन बेहतर बन गई है कि आपके लिए इम्प्रूवमेंट क्रिएट हो गई है, चांसेस बेहतर बन गए हैं, चेंज बेहतर बन गया है, लेकिन एफ़र्ट आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। सैटर्न के साथ मार्च के बाद आपके लिए किसी हद तक पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो मई के बाद ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाएंगे। डिले होना शुरू हो जाएगा कोई काम, तब आपने एहतियात करनी है और चीज़ें आपके फेवर में तो रहेंगी, लेकिन बिज़नेस में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें मई के बाद ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मई से पहले मिड ऑफ द मई तक कंडीशन बहुत बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। मरकरी की कंडीशन बेहतर रहेगी, लेकिन एफ़र्ट तो अब ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, लेकिन रिवॉर्ड मिल जाएगा। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न। आपका 2025 में करियर, बिजनेस और फाइनेंस कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। 2025 में ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जनवरी की चेक कर सकते हैं। जहां तक आपके नज़दीक 2025 में करियर, फाइनेंस और बिज़नेस का ताल्लुक़ है तो आपके लिए प्रॉफिट काफ़ी हद तक बेहतर बन सकता है। जनवरी से मिड ऑफ दी मई तक चीज़ें आपके फेवर में जा रही होंगी क्योंकि जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है, वो आपके 6 हाउस पे है। आपका एनालिसिस काफ़ी बेहतर होगा, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल सकता है और आपके बिज़नेस में फ़ाइनेंस की कंडीशन भी बेहतर बनेगी। आपके करियर में भी आप अपनी सेविंग की तरफ तवज्जो दे रही होंगे,
लेकिन इसके बाद ख़ास तौर पे मार्च के बाद किसी हद तक चीज़ों के अंदर एफ़र्ट की मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है और फिर मई के बाद ये कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। कामयाबी के लिए थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी और मई के बाद चीज़ें किसी हद तक डिले का शिकार हो रही होंगी, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। कामयाबी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन फ़ौरन ना सही, किसी हद तक डिले का शिकार हो सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके बिज़नेस का, आपके करियर का, तो एक्सपीरियंस आपका बेहतर रहेगा, चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कामयाबी भी मिलेगी। आपके लिए मिड ऑफ द मई तक काफ़ी बेहतर कंडीशन है, क्योंकि जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक आपके फेवर में होगी, आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप इन कामों में कामयाबी महसूस करेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जिनमें आप एफ़र्ट कर रहे होंगे। अगर कोई गलती भी हो जाएगी तो वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी, अगर एफ़र्ट करेंगे तो वो मज़ीद फ़ायदा दे देगी। जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक़ है, चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज़ आएंगे, आपको एहतियात से फ़ैसले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मार्च तक की कंडीशन तो बेहतरीन है, उसमें तो बूस्ट आएगा, लेकिन एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी मई तक। मई के बाद आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एफ़र्ट नहीं की तो फिर चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। कंपैरेटिवली 2025 बेहतर साबित होगा आपके लिए और कंडीशन में आपको आसानी महसूस होगी, लेकिन एफ़र्ट उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का विर्द और दुरूशी पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि एक्वेरियस। आपका 2025 में फ़ाइनेंस, करियर और बिज़नेस कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। और ईयरली हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है 2025 का, जनवरी की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। जहां तक आपके नज़दीक 2025 में फ़ाइनेंस, बिज़नेस और करियर की कंडीशन का ताल्लुक़ है, तो फ़ाइनेंस किसी हद तक आपके नज़दीक बेहतर बनेगा और आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। आपके लिए जनवरी से मिड ऑफ द मई तक कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। फ़ाइनेंस का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आपको मिल रहा होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, फ़ायदा आपको मिलेगा। जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक आपके नज़दीक बेहतर है, लेकिन लापरवाही की सूरत में आपकी सेविंग तक में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट करें। सेटिंग के साथ काफ़ी हद तक बेहतर तो हैं, लेकिन लापरवाही की सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपके फ़ैसले काफ़ी हद तक बेहतर बन रहे होंगे, जो आपकी सिचुएशन को बेहतर कर देंगे। आपने मई के बाद किसी हद तक एहतियात करनी है। मार्च के बाद कोशिश करें, एफ़र्ट मज़ीद कर दें। मार्च के बाद चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज़ क्रिएट होंगे। मई के बाद आपके नज़दीक चीज़ों में किसी हद तक डिले होना शुरू हो जाएगा। तब आपने ज़्यादा एहतियात करनी है, ज़्यादा एफ़र्ट करनी है, ताकि आपकी चीज़ें मसाइल का शिकार ना हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का और आपके बिज़नेस का, 2025 में ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आप जितनी एफ़र्ट कर रहे हो वो ज़ाया चली जाए। आपके लिए बेहतरी ही पैदा होगी। ख़ास तौर पे जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है। मरकरी की वजह से आपके फ़ैसले भी बेहतर हैं, लेकिन सैटर्न की वजह से इश्यूज़ भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। अगर आपने एहतियात से फ़ैसला ना किया तो इश्यूज़ इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। आपको चेंज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए मार्च तक की कंडीशन तो बेहतर है, मार्च से लेकर मई तक की भी कंडीशन बेहतर है, लेकिन उसमें एफ़र्ट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। जनवरी से मार्च तक आपके लिए बेहतर कंडीशन है, कामयाबी आपको मिल सकती है। कोई गलती हो गई तो वो इतनी हाईलाइट नहीं होगी, लेकिन मार्च से मई के दरमियान किसी हद तक आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सेटिंग के इफ़ेक्ट्स किसी हद तक बढ़ जाएंगे आपके करियर के ऊपर। अगर आप कोई जॉब कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, किसी हद तक चैलेंजेस और इश्यूज़ आएंगे तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपको क्रिएटिव बनने की ज़रूरत होगी। मई के बाद थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करें ताकि आपके मसाइल हल हो सकें और आपकी अर्निंग बेहतर बन सके। जहाँ तक आपके बिज़नेस का ताल्लुक़ है, तो आपके लिए सिस्टमेटिक वे से चलना, चीज़ों को देख कर समझदारी के साथ चलना बिज़नेस को बेहतर बना देगा। ख़ास तौर पे मार्च के बाद चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, लेकिन मई के बाद भी आपके लिए बेहतर कंडीशन ही है, लेकिन किसी हद तक डिले का शिकार हो रही होंगी, तब आपने एहतियात करना है। जनवरी से मार्च तक आपकी चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर हैं। मार्च के बाद थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी, मई के बाद थोड़ा ज़्यादा डिले हो जाएगा, तब आपने एहतियात करनी है और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। लापरवाही की सूरत में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
कोशिश करें जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं आखिरी स्टार की तरफ जो कि है पाइसेस। आपका 2025 में करियर, बिजनेस और आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनालिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है तो जुपिटर की कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर है, मार्स की कंडीशन भी बेहतर है, मरकरी की कंडीशन भी बेहतर है, लेकिन सैटर्न के असरात किसी हद तक मौजूद हैं। आपने कोशिश करनी है खुद में पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, क्योंकि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए जो फेवरेबल कंडीशन बन सकती है, सिचुएशन में मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके 12th हाउस की वजह से आपके जनवरी से मार्च तक किसी हद तक आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन बन सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड जनवरी से मार्च तक आपको आपके पैसों से रिलेटेड किसी हद तक मुश्किलात का सामना हो सकता है। कोई कर्ज़ की अदायगी करना चाह रहे हैं या किसी किस्म के किसी प्रॉफिट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो चीज़ें डिले का शिकार हो रही होंगी। लेकिन मार्च से मई के दरमियान किसी हद तक कंडीशन बेहतर बनेगी, लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा बेहतर बन जाएगी वो मई के बाद का टाइम पीरियड है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी पैदा कर देगा, आपको फ़ायदा दे देगा। पाइसेस, चीज़ों में डिले हो रहा होगा लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर मिल जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि आपके लिए जुपिटर की कंडीशन भी बेहतर है, मरकरी की कंडीशन भी बेहतर है और मार्स की कंडीशन भी बेहतर है। सिर्फ सैटर्न इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चैलेंजेस ला सकता है। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। मुश्किलात आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन एहतियात से फ़ैसला करें। आपके लिए कंडीशन मई के बाद ज़्यादा हद तक बेहतर बन सकती है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके लिए आपके करियर का और आपके बिज़नेस का, तो कोशिश करें एक्सीलेंट टाइम में आप काफ़ी हद तक बूस्ट कर जाएंगे, चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी के साथ इन टच रहें। आपके इश्यूज़ हल हो सकते हैं काम के, तब तक सेटिस्फाई ना हो जब तक आपके नज़दीक काम बेहतर नहीं बन जाता। कुलीग्स के बिहेवियर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करें तनकीद को बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना करें। इस वक्त में वर्क प्लेस को आपको बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कुलीग्स के इश्यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोशिश करें नेगेटिव एनवायरनमेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ ना हो। करियर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चैलेंजेस को फेस करना है और वो आपके लिए सेटिंग के असरात की वजह से हो सकते हैं। काम आपका बेहतर बनेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, उसमें डिले हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। वो आपके लिए कंप्लीट ईयर में कंडीशन तकरीबन रिस्क वाली नहीं कह सकते, लेकिन मेंटेन करने वाली है, इम्प्रूव करने वाली है। लोगों के साथ बना के रखें कि वो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट ना करें। सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपका काम बेहतर बनेगा। आपके लिए रिज़ल्ट में डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मई के बाद आपके लिए कंडीशन ज़्यादा बेहतर बन जाएगी, आसानी थोड़ी पैदा हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस आएंगे, आप उनके साथ एडजस्ट कर चुके होंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके बिज़नेस का, प्रॉफिट आपको मिलेगा। मरकरी की कंडीशन बहुत बेहतर है, आप ई कॉमर्स पे भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त में कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो भी आपके फेवर में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट ज़रा सोच समझ कर करें, लेकिन सेटिंग के साथ मौजूद हैं। चैलेंजेस आएंगे ज़रूर, लेकिन आप उन्हें हल कर लेंगे। आप इतने काबिल हैं कि अपने बिज़नेस को कैसे लेके चलना है आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। तो 2025 आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे देगा। वैसे भी पाइसेस 2025 9 का फिगर बना रहा है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है, रिवॉर्ड दे सकता है, कामयाबी दे सकता है और आपको मज़ीद एडवांस बनने की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना आपको फ़ायदा दे सकता है। कोशिश करें अपनी लर्निंग की तरफ लाजमी तवज्जो दें और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।